नमस्कार दर्शकों, आप सभी का सिटी मैप पर एक बार फिर से स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर के साथ। बेटी के हाथ पीले करने को पुलवामा काम करने गए थे सगीर। सहारनपुर के सराय हिसामुद्दीन मोहल्ले का रहने वाले सागिर की पुलवामा में आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सागिर की मौत की खबर जैसे उनके परिजनों को सहारनपुर लगी तो घर में मातम सा छा गया। पुलवामा में आतंकियों की गोली से मारे गए कारीगर सागिर अपनी बेटी के हाथ पीले करने को पुलवामा काम करने गए थे। 6 महीने पहले ही सागिर की पत्नी नफीसा की भी कोरोना से मौत हो गई थी। वहीं सागिर का बेटा राजस्थान के बाड़मेर में नगासी का काम करता है। शाकुंभरी खोल में आया पानी, श्रद्धालुओं वाहनों के साथ फंसे। शिवालिक पहाड़ियों व मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के बाद सिद्धपीठ श्री शाकुंभरी देवी परिक्षेत्र में अचानक पानी आ गया, जिससे पानी के बीच ही लोग अपने वाहनों के साथ फंस गए। बता दें कि मौसम विभाग द्वारा 17-18 अक्टूबर को भारी बारिश के अनुमान को दृष्टिगत रखते हुए प्रशासन द्वारा शाकुंभरी खोल में पानी आने की संभावना जताते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया था। प्रशासन द्वारा जारी करने के बाद भी श्रद्धालु माता के दर्शन को पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी रहा। वहीं साथ साथ मिर्जापुर पुलिस ने भी मिर्जापुर कस्बे के शाहपुर का अड्डा तिराहे पर शाकुंभरी जाने वाले श्रद्धालुओं को रोका और उनसे अपील की। देखिए, माता जी के दर्शन करने। हाँ जी। अब क्या करोगे? जैसे पुलिस प्रशासन आपको नहीं जाने दे रहा, किस कारण नहीं जाने दे रहा? कह रहे कि बाढ़ आई हुई है आप, तो अब आप इस संबंध में क्या करोगे? वापसी आएगी और क्या करेंगे? घर की वापसी जी। बिना माता जी के दर्शन के। क्या करें बताओ, मजबूरी है, जरिया नहीं है, मजबूरी है। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा आपको या एसडीएम द्वारा डीएम द्वारा अलर्ट किया गया था कि 17 या 18 तारीख की बारिश है। अच्छा, हमने देखा जी। निगम द्वारा लगाया जाएगा गांधी पार्क में 18 अक्टूबर से दिवाली मेला। नगर निगम गांधी पार्क में करीब 1 सप्ताह का दीपावली मेला लगाया जाएगा। मेले में बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले और आकर्षक स्टॉल भी लगाए जाएंगे। इसी दौरान जनमंच में 3 दिवसीय विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। मेले का शुभारंभ 28 अक्टूबर को होगा। मेले का उद्देश्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले स्ट्रीट वेंडरों के अधिक से अधिक स्टॉल लगवाकर उनकी आय में बढ़ोतरी करना है। शशि बाला पुंजीर बोली, सरकार का आतंकवाद पर नियंत्रण नहीं। पूर्व विधायक शशि बाला पुंजीर ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा जनपद के सगीर की हत्या पर रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते आतंकवाद पनप रहा है। सरकार शोर मचाते नहीं थक रही कि नोटबंदी और धारा 370 हटाए जाने के बाद आतंकवाद पर नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन सीमा पार से आतंकी दिनों दिन देश के जवानों और मुलजम आमजन को अपना निशाना बना रहे हैं। शशि बाला पुंजीर ने सरकार से आतंकियों की गोली का शिकार हुए सगीर के परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। रामपुर मनिहारन परिषद शिक्षण संस्थान अखिल भारतीय गुर्जर विद्या प्राचार्य सभा के चुनाव में अध्यक्ष व मंत्री पद के लिए शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। शिक्षण संस्थाओं के चुनाव में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तराखंड आदि राज्यों से लगभग 12,000 सदस्य हैं, जिन्होंने अध्यक्ष व मंत्री पद के लिए चुनाव में अपने वोट का प्रयोग किया। चुनाव में इस बार पूर्व भाजपा विधायक मनोज चौधरी व सभा के निवर्तमान अध्यक्छ देवराज चौधरी के बीच अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर होने की संभावना जताई जा रही है। शाम 5 बजे तक 70.6% मतदान शकुल संपन्न होने पर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। चुनाव के बाद मतगणना लगातार जारी है। देर रात तक अध्यक्ष व मंत्री के भाग्य का फैसला होगा। चुनाव सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सीओ अरविंद सिंह पुंडीर ने क्या कहा, सुनिए। कैसी तैयारी है? देखिए, प्रशासन की का एक ही मंशा रहती है कि फेयर और पीसफुल चुनाव संपन्न हो जाए। इसी प्रकार से यहाँ गोचर विद्यालय में जो है यहाँ अध्यक्ष का और मंत्री पद का चुनाव है। हम लोगों ने अपनी तरफ से शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था की है। यहाँ करीब 17 बूथ बनाए गए हैं। हर बूथ पर फोर्स है और 2 विंग बनाई गई हैं। दोनों विंग में एक इंस्पेक्टर हमने लगाए हैं। कुल मिला के हमारे इस चुनाव में 5 इंस्पेक्टर, करीब 300 के आसपास कांस्टेबल, 30 सब इंस्पेक्टर और 1 कंपनी पीएससी है। स्वयं मैं मौजूद हूँ और एसडीएम साहब मौजूद हैं। घटना की जानकारी मिलते
चलते ही सहारनपुर सांसद के छोटे भाई मृतक सगीर के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। वहीं मीडिया से बात करते हुए इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी पार्टी के सारे वादे खोखले हैं। देखिए, जैसे कि सुनने में आया है कि हमारे शहर के बेहतरीन कारीगर सगीर अहमद साहब का दहशतगर्दों द्वारा कत्ल किया गया है, उसकी हम गौर मजम्मत करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। और केंद्र सरकार का जो दावा है कि उसने आतंकवाद ख़त्म कर दिया है, इससे ये साबित होता है कि उसके दावे जो हैं वो खोखले साबित होते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार को अपनी नीतियों पे दोबारा विचार करना होगा और कश्मीर में आतंकवाद ख़त्म करने के लिए जो भी सरकार को सख्त कदम उठाने चाहिए वो उसको उठाने चाहिए। और हम एमपी साहब की तरफ से ये मांग करते हैं कि इस परिवार को मुआवजा मिले, इसकी आर्थिक तरीके से और इस परिवार की मदद होनी चाहिए। और यही हमारा कहना है कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। जिस तरह से लगातार पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों को पनाह दी जाती रही है और कश्मीर ही नहीं बल्कि अन्य जगह भी इस तरह के हमले होते रहते हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, सरकार दावे बहुत करती है, चाहे वो पाकिस्तान हो या चीन हो, लेकिन वो हर जगह असफल नाकामयाब साबित होती है। यहाँ एक हिंदुस्तान के लिए ना कोई पाकिस्तान की रियायत है ना चीन की रियायत होनी चाहिए। जब हमारी केंद्र सरकार कहती है, हमारे नेताजी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी, कि मेरा 56 इंच का सीना है, तो उन्हें वो अपना 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई चाहे पाकिस्तान हो या चीन हो उनके खिलाफ होनी चाहिए। सहारनपुर के चर्चित पार्षद मंसूर बदर ने कहा कि अगर लोगों को उनके शहर में ही रोजगार मिल जाता तो लोगों को अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए बाहर काम करने नहीं जाना पड़ता। देखिए, मेरा नाम मंसूर बदर है और मैं यही चौथी बार पार्षद हूँ। मेरे साथ तस्नीम भाई हैं, एमपी साहब के छोटे भाई हैं। और आज इस दुख और गम की घड़ी में हम लोगों को यहाँ आना पड़ा। पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से सगीर साहब कश्मीर में काम करने के लिए गए हुए थे और वुड कार्विंग का बेहतरीन कारीगर था। मेरी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से यही अपील है कि जो स्किल इंडिया को बढ़ावा देने का काम सरकारें कर रही है वो कहाँ है। हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े जो दस्तकार हैं वो कश्मीर जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं। अभी इससे पहले भी एक लड़का 22-24 साल का लड़का गुजर गया था। और आज जो आतंकवादी जो घटना हुई उसकी हम घोर मजम्मत करते हैं और एक सरकार से मांग करते हैं कि कम से कम यहाँ 4 बच्ची है जिनमें से 3 बच्चों की भी शादी नहीं हुई है। इनका बेटा जो कारोबार के लिए राजस्थान में के धूल मिट्टी फाँक रहा है, कम से कम इन शहीद आदमी को 1 करोड़ का मुआवजा और उस हिसाब से चाहे एक चपरासी की नौकरी सरकारी मिले इन्हें मुहैया कराई जाए, जिससे ये खुशी की ज़िंदगी मुयस्सर कर सके। और जिन लोगों ने भी ये कांड किया है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो पाकिस्तान का उसमें हाथ हो या कोई दूसरा लोग हो, उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई उनके लिए की जाए, ऐसी हम लोगों की मांग। सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी वेब को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो जरूर कीजिएगा।